हेलो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में सेट के बारे में पढ़े है ना। सेट क्या है उसका डेफिनेशन देखे और सेट के हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं है ना, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ये के बारे में देखें। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ओके, तो चलिए टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है इधर देखिए। ये तो समुच्चय के प्रकार में कितने टाइप्स के सेट होते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एम्प्टी सेट, है ना। फर्स्ट में क्या देखेंगे? एम्प्टी सेट, है ना, जिसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? मैं एक ऐसे सेट का कमांड दूंगा कि उसके अंदर में कोई भी एलिमेंट ना आए। जैसे चलिए मैं एक सेट लिखता हूं a इज इक्वल टू, तो इस सेट में क्या है? x है। सच तो x क्या है? x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करना चाहिए। तथा क्या बोल रहा है? जो x का वैल्यू है वो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ये मैंने कमांड दिया, समझे ना। एक सेट के लिए ये वाला लैंग्वेज मैंने बताया। चलिए तो आप इसके अंदर में कौन सा नंबर लेके आएंगे? जो x कैसा होना चाहिए? x नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो आप यहां पर इस सेट के अंदर में क्या लिखेंगे? एलिमेंट के अंदर कुछ नहीं है तो क्या यही लिखेंगे, है ना। तो इस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो इस टाइप के सेट को हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। और जनरली इसको हम लोग कभी इस तरह से 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये अगर 5 बोल दिया तो एम्प्टी सेट है। आप ये नहीं कर सकते कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसा 0, ऐसा नहीं है। इस 0 एक एलिमेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो एम्प्टी सेट को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि 0 एक अवयव है वो। तो यहां पर आप लोगों को बात समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट ना आए। क्लियर? ओके, इसका एक परिभाषा आपको बता दे रहा हूं मैं। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एम्प्टी सेट। चलिए एम्प्टी सेट का एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं। मान लीजिए एक सेट लिख रहा हूं यहां पर, और इस सेट में क्या है? यहां x लिख देता हूं। तो x कैसा है? तो x स्क्वायर प्लस 1 है बराबर 0 है, तथा x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया। ये तो बताओ नेचुरल नंबर में x रखो नहीं, मतलब x क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 रख के देखो। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या 0 दिया क्या? तो 1 को शामिल नहीं कर सकते। 2 रख के देखो तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब नहीं मिलने वाला। हाँ, यहाँ पर आयोटा मिल सकता है। आयोटा भी आप लोग 11th पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, और आयोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी है। तो इस बी के अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। ये भी एक क्या है? एम्प्टी सेट है। तो आप एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या है समझ गए होंगे, और उसका एग्जांपल मतलब एक ऐसा कमांड दिया जाए जिसके अंदर में आप कोई भी एलिमेंट को डाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, इसके आप अपने दिमाग से आप ढूंढिए और 4-5 एग्जांपल आप खुद सेट करके रखिए, तब प्रैक्टिस होगा मैथ्स का। एक बात और याद रखिए, हाँ, जो रोस्टर होता है, रोस्टर विधि या मेथड में हम लोग ये 5 है ना, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। रोस्टर विधि में 5 को या एम्प्टी सेट को इस तरह से लिखते हैं। ओके, चलिए सेकंड नंबर हम लोग आज देखते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय।
तो परिमित समुच्चय को समझने के लिए बहुत ही आसान है। आप एक ऐसा सेट लिखिए जिसके अंदर में जो भी एलिमेंट होंगे वो काउंटेबल होंगे, काउंटेबल, काउंटिंग किया जा सके। जैसे मैंने एक सेट लिखा 1 2 5 या 4 और यहां 6, तो इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट हैं क्या आप काउंटिंग कर सकते हो? 1 2 3 4। तो सेट के अंदर में एलिमेंट को अगर काउंटिंग किया जा सकता है तब ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो सुनिए, अब ये अंदर के एलिमेंट टोटल कितने हैं, तो इस तरह से इसको समझते हैं। एन ए लिख दिया ना, तो इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट है काउंटिंग करके लिखना है, 1 2 3 4। तो ऐसा है, मान जाए एक सेट लिखता हूं जिसमें ए ई आई ओ यू है, तो यहां एन ए लिख दिया, तो एन ए का मतलब क्या है, इस सेट के अंदर में जो एलिमेंट है काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 ये। तो किसी सेट के अंदर में अगर एलिमेंट काउंटेबल हो तो इस प्रकार के सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर डेफिनेशन लिख लेते हैं, कहलाता है। ओके, चलिए एग्जांपल, जैसे मैं एक सेट बोलता हूं, यहां पर x को लेना है सच दैट x कैसा है, तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं x² + 1 है। क्लियर है? या फिर ऐसा करते हैं हम, x² - 9 है = 0 है, ठीक है ना, और ये x जो है बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर इस सेट के अंदर में क्या आ जाएगा यार, 3 और -3 आ जाएगा, क्योंकि +3 रखूंगा तो भी 0, -3 रखूंगा तो भी 0, और वो इंटीजर नंबर है। तो इस सेट के अंदर में क्या है, कितने नंबर हैं बोलने से 2। तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। यानी फाइनाइट सेट का मतलब सेट के अंदर में एलिमेंटों को अगर काउंटिंग कर सकते हो तो फाइनाइट सेट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अपरिमित समुच्चय। तो जस्ट अपोजिट है। आप फाइनाइट सेट समझ गए कि सेट के अंदर के एलिमेंटों को काउंटिंग करना, तो यहाँ इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे कि सेट के अंदर में इतने एलिमेंट रहेंगे कि आप काउंटिंग न कर पाओ, इनको एलिमेंट बोलते हैं ना। इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस तरह से। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं कि यहां पर x क्या है बोलने से x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लो मैं ऐसा लिख दिया, तो आप इस सेट के अंदर में आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, आप इस तरह से आप समझ गए ना कितने आएंगे। तो यहां पर इस सेट के अंदर में नेचुरल नंबर सेट है, नेचुरल नंबर x क्या है, तो x एक नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर को आपको लिखना है। तो आप काउंटिंग कर सकते हो क्या, हाँ, लेकिन सेट है ना, दुनिया किसी आदमी को पूछोगे तो वही बताएगा। जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन हम काउंटिंग नहीं कर सकते, समझे ना। तो इसके अंदर में इतने सारे एलिमेंट हैं कि काउंटिंग करना मुश्किल है। तो यह एक क्या है, अनकाउंटेबल एलिमेंट रखता है सेट ए, तो इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अच्छा सुनो, मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, रेखा। तो इस लाइन में ना सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का कलेक्शन। तो आप इस लाइन में कितने पॉइंट हैं, आप उस सब पॉइंट को लिख तो लोगे लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते। और कितना लिखोगे, सबको लिख भी नहीं पाओगे, है ना। समझ में आ रहा है ना, इस लाइन में कितने सारे पॉइंट है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन लाइन में सभी बिंदुओं का समुच्चय हो सकता है, बन सकता है, बट अनकाउंटेबल। तो इस प्रकार के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर? चलिए फोर्थ नंबर हम देखते हैं, सिंगलटन। सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब
एक ऐसा कमांड दीजिए जिसके अंदर में केवल एक ही एलिमेंट आए, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मैं एक सेट लिखा a इज इक्वल टू, और यहाँ पर x को लूंगा और x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। लो ये बोल दिया, मतलब क्या है, इसको भी फॉलो होना चाहिए, इसको दोनों को फॉलो करना चाहिए तब उसको लेंगे। तो चलिए इसको फॉलो करने वाला बंदा दो है, ये -4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इज 0 और +4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इज 0। तो ये दोनों इसको फॉलो कर रहा है। अब चलिए ये दोनों में से कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है, तो +4 ही नेचुरल नंबर है, -4 नहीं, यानी एक ही फॉलो किया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, यहां पर केवल +4 ही आ सकता है। तो यह एक ऐसा सेट है जिसके अंदर में केवल सिंगल एलिमेंट है, दैट्स वाई इसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर में केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट 5। हो गया। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ये ना मान लिया इक्विवेलेंट अगर बोला है समतुल्य है ना, तुल्यता अगर निकालना है तो हमको दो सेट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे एक सेट A है और इसके अंदर में एलिमेंट है 1 4 6, B एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट है A E I। तो यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3 और यहां NB क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो 3। अगर दो सेट हैं और दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उन दोनों सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट या समतुल्य समुच्चय बोलेंगे, है ना। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस तरह से, ऐसा। कुछ बात समझ में आया कि अगर आपके पास एक सेट, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, यहां पर एक सेट है A इज इक्वल टू, जिसमें देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि A इज इक्वल टू 1 2 3 6 है, समझ आया। और B इज इक्वल टू ऐसा बोल दिया x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए और 5 से, इस तरह से। तो इसके अंदर में क्या है, सॉरी इसको 6 कर देता हूं, ठीक है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो B के अंदर में क्या आएगा, 2 3 4 5, इससे बाद और नहीं आएगा, सॉरी इसको हटा देता हूं, 5 इक्वल कर दिया, इसको हटा दिया। तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 2 3 4 5, समझे। अरे यार 1 2 3 4, इसको मिटा देता हूं यार। तो यहां पर 1 भी शामिल नहीं होगा, यहां 2 3 4 5 आया, यानी ये वाला सेट B जो बिल्डेड टर्म में है और ये वाला सेट A जो टेबुलर टर्म में है, तो ये दोनों सेट क्या समतुल्य सेट हो सकते हैं क्या। तो A में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, और इस B को अगर ब्रेक करोगे तो इसमें भी 4 एलिमेंट आएंगे, तो A इज सिमिलर टू B, ये समतुल्य सेट होंगे। यानी समतुल्य या इक्विवेलेंट सेट इसको बोलेंगे कि दो सेट रहेगा और दोनों सेट में एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे n इज इक्वल टू 3 तो n B इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया। ओके, और एक हम लास्ट देखेंगे इक्वल सेट किसको बोलते हैं। इक्वल सेट, समान समुच्चय। हो गया। तो समान समुच्चय क्या होता है, मान लीजिए A है, ठीक, इस A में 1 2 3 है और B है, इसमें 3 2 1 है। मतलब ना देखिए इसमें दो कंडीशन, यानी माना कि x इज बिलोंग्स टू A, अगर x
ए से बिलोंग्स करता है तो वो एक्स बी से भी बिलोंग्स करे। समझ आया? यानी फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए, तो फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये भी एक बात समझ में आया। अदरवाइज अगर y एक कोई एलिमेंट है जो b से बिलोंग्स कर रहा है तो उस y एलिमेंट को भी a से बिलोंग्स करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। और दूसरा na इज इक्वल टू ne। ये अगर दोनों कंडीशन होता है तब उसको हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। तो सुनिए, यहां एक ए से बिलोंग्स कर रहा है तो क्या बी से कर रहा है क्या? हाँ, तो कर रहा है। यहां दो ए से बिलोंग्स कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो बी में कर रहा है क्या? हाँ, तो कर रहा है। यहां पर भी तीन ए से बिलोंग्स किया तो बी से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है। अब चलिए, एन ए कितना है? 3, एन बी कितना है? 3। तो इस टाइप के सेट को हम ए इक्वल बी यानी इक्वल सेट बोलेंगे। कुछ लाइन समझ आया? नहीं आया? जैसे a इज इक्वल टू यहां पर मतलब 1 2 3 4 है यार इसमें, तो वो एक और सेट होगा, यानी इसमें जितने सारे एलिमेंट हो सब उसमें हो, आगे पीछे से मतलब नहीं। जैसे 4 1 3 2 इस तरह से आता हूं, तो n इज इक्वल टू 4, एन बी इज इक्वल टू 4। और इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 4 है तो मतलब पूरा कॉपी पेस्ट हो दूसरे में। चलिए, कभी कभी एग्जांपल क्या होता है, मान लीजिए ऐसा हो गया, -3 आया और 3 आया, एक सेट हो गया, और बी एक सेट दे दिया। जैसे x लिखना है सच दैट x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 एंड x इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई? 3 एंड -3 दोनों आएगा, और यहाँ पर -3 और 3 दोनों आए। दैट मीन्स ए और बी क्या है? इक्वल सेट है। ओके, तो ये रहा हमारे सेट के टाइप्स। आज हम लोग क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ सेट। और सबसे फर्स्ट में क्या पढ़े? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, समझे ना? उसका नोटेशन क्या है? अदरवाइज 5। क्लियर? हाँ, उसके बाद सेकंड में हम लोग क्या बोले? फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर में एलिमेंट को हम काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक। थर्ड में क्या है? इनफाइनाइट सेट, मतलब उस सेट के अंदर में इतने सारे एलिमेंट आ जाएंगे कि उसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। फोर्थ, सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर में केवल और केवल एक ही एलिमेंट आए, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट, यानी दो सेट इक्विवेलेंट सेट कब होगा? देखिए, इक्विवेलेंट और इक्वल अलग अलग है। इक्विवेलेंट सेट ऐसे होगा कि अगर पहले सेट में एलिमेंटों का नंबर और दूसरे सेट में एलिमेंटों का नंबर अगर दोनों इक्वल है तो उन दोनों सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे और इस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे। और दिस इज लास्ट, इक्वल सेट। ठीक। तो ये क्या है? इसमें जितने भी x में जो एलिमेंट रहेंगे वो b में भी होना चाहिए, जो x है वो a में है वो b में भी होना चाहिए, और जो b है उसमें a में भी होना चाहिए, और दोनों में नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल। तब वो क्या कहलाएगा? a और b इक्वल सेट कहलाएगा। क्लियर? तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ चुके हैं। सेट तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू।